दोस्तों, आज की इस वीडियो में स्पेन के एक ऐसे शख्स का वाकया बताऊंगा जिनकी जिंदगी डिस्को क्लब और शराब खाने में गुजरती थी। वह कहते हैं ना कि जिसे अल्लाह हिदायत देना चाहता है तो रास्ते निकाल देता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, लाइक सब्सक्राइब भी कर दे। एक रात का वाकया है कि मैं बिल्कुल अकेला स्पेन के शहर वालेंसिया में स्थित एक डिस्को क्लब में शराब पी रहा था और साथ साथ अपने नजदीक मौजूद लोगों को गौर से देख रहा था। अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हुए मेरे दिमाग में यह बात आ रही थी कि मेरी और मेरे आसपास मौजूद लोगों की जिंदगी कितनी सूखी और खाली है, और मैं अपनी जिंदगी का मकसद सोच रहा था। मैं अक्सर जिंदगी के धक्कों और अन्य दिमागी परेशानियों से बचने के लिए अल्कोहल और शराब के नशे में पनाह लेने की कोशिश करता था और अपना पैसा इसी तरह डिस्को और नाइट क्लबों में खर्च करता था। हमें बचपन से जो बात बताई जाती है कि यह दुनिया महज एक हादसे का नतीजा है, इस बात पर मेरा यकीन नहीं ठहरता था और मैं हमेशा से यह सोचता था कि कोई और ऐसी जात जरूर मौजूद है जो हम सबसे ऊंची और बुलंद है। मैंने महसूस किया कि मुझे किसी और ऐसे रास्ते की तलाश करनी चाहिए जो कि इस दुनिया के खालिक व मालिक का रास्ता है, जिसने इस सारी कायनात में मौजूद चीजों को बिलतरतीब बनाया है और जिसके हुक्म से इंसानियत का वजूद है और हमारे अंदर अक्लो दिमाग मौजूद है। जो मजहब मेरे वालिदैन ने मुझे सिखाया था वह मेरे रूहानी सवालों का जवाब नहीं देता था, और मैं किसी ऐसी चीज को बुनियाद नहीं बना सकता जो तजादात से भरपूर हो। इन तजादात की वजह इतिहास इंसानियत में आसमानी सहाइफ में होने वाली तब्दीलियां हैं। मैं किसी ऐसी चीज को बुनियाद नहीं बना सकता था जिसे इंसानों ने बनाया हो और उसमें गलतियों का इम्कान भी मौजूद है। खुदा के सामने इबादत करने के साथ साथ हाथ से बनी हुई तस्वीरों की इबादत करने वाली बात भी मेरी अक्ल से बालातर थी। मेरे अंदर मौजूद रूहानी खला को महसूस करने के लिए मैं चीजों का इस्तेमाल करता था, उनसे मुझे कोई फायदा नहीं होता था, बल्कि वह मुझे मजीद खाली और खोखला करती जाती थीं और मेरे अंदर इत्मीनान की कमी में भी इजाफा होता चला जाता। और इन सब बातों का नतीजा यह निकलता कि मैं मजीद परेशान और दुखी होता चला गया। अपनी नौजवानी के दौरान मेरा अरबी दोस्तों से बहुत वास्ता रहा। वह सब मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन मैंने कभी उनसे दीन इस्लाम के बारे में मालूमात नहीं ली और न ही यह बात मेरे जहन में आई थी। मैंने बुद्ध मत, हिंदू मत समेत दुनिया के दीगर मजहबों के बारे में तहकीक की, लेकिन इस्लाम के बारे में तहकीक करने का कभी नहीं सोचा और न ही यह चीज मेरे जहन में आई। इस्लाम के बारे में मेरे अंदर कुछ ऐसे ख्यालात मौजूद थे जिनकी वजह से इस्लाम के बारे में सोचने का दूर दूर तक ख्याल ही ना आया। लेकिन एक दिन मुझे एक मराकशी भाई मिला तो मेरे अंदर तजस्सुस पैदा हुआ, क्योंकि उसकी चाल चलन और उसका जिंदगी के मसाइल को हल करने का एक खास तरीका था। चुनांचे मैंने उससे ऐसे सवालात करने शुरू कर दिए जो आम तौर पर एक जाहिल काफिर करता है। सवालात का जवाब देते वक्त मेरी तरफ से उसको सख्त मुजाहमत का सामना करना पड़ा, क्योंकि मुझ जैसे जिद्दी और बेअकीदा इंसान को मनाना आसान काम नहीं था। मेरे इस रवैये के सामने उसने हमेशा सुकून और संजीदगी का मुजाहरा किया। मैंने तहैया कर रखा था कि वह मुझसे न जीत सके। मैं हमेशा यह समझता था कि मेरी बात सही है और मैं अगला सवाल करने से पहले थोड़ा वक्फा छोड़ देता था। असल में मेरी मुजाहमत सच के सामने झूठ के अलावा कुछ और न थी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सच को पहचानना और मानना काफी मुश्किल है। सच कड़वा होता है और इस्लाम को सही तरीके से समझाना भी कोई आसान काम नहीं था। तो हुआ यह कि आहिस्ता आहिस्ता मेरी दिलचस्पी में इजाफा होता गया, लेकिन हमेशा मैंने अपनी मुजाहमत को बरकरार रखा। कुछ महीनों के बाद मैंने खंजीर का गोश्त खाना छोड़ दिया और शराब पीनी भी छोड़ दी, क्योंकि मेरे अंदर एक तब्दीली आ चुकी थी और अब मैं उन चीजों को अपना दुश्मन तसव्वुर करता था। इस बात में कोई शक नहीं है कि पैदाइश के वक्त हम सबका दीन इस्लाम ही होता है, लेकिन बाद में वालिदैन कोई और रास्ता सिखा देते हैं। और जब मैंने इस्लाम को अपने दिल पर असर अंदाज होते हुए देखा तो उस वक्त सिर्फ यह हुआ कि मैं अपने असली दीन की तरफ वापस पलट आया जिस पर मैं पैदा हुआ था। मैंने अपने इस्लाम को दोबारा पा लिया और इसी वजह से होशो हवास के साथ मेरा जिस्म उन चीजों, शराब और खंजीर से नफरत करने लग गया। इसके अलावा बहुत सारे इस्लामी रस्मों रिवाज मेरे अंदर पहले से मौजूद थे। बेशक मैं खंजीर खाता था, लेकिन हमेशा कोशिश होती थी कि न खाऊं। खुदा को हमेशा मैं वाहिद जानता था। तस्लीस के अकीदे पर मेरा ईमान न था। मेरा यकीन था कि खुदा की कोई जिन्स या तादाद नहीं हो सकती, कि मैं खुदा को मुज़क्कर या मुअन्नस नहीं कह सकता, और न ही मैं खुदा के बारे में यह तसव्वुर करता था कि वह कोहे काफ के किसी ऊंचे खानदान की एक बारिश और कव्वी हैकल शख्सियत है। असल और सच्चे इस्लाम तक पहुंचने के लिए मुझे उन सभी गलत और झूठे एतराज़ात का रद्द करना पड़ा जो आम तौर पर इस्लाम से मंसूब किए जाते हैं और जिन पर मैं अपने बचपन के मासूम दौर से अब तक यकीन करता आया था। जब मैंने यह सब कुछ सोचा तो मुझे दिली तौर पर गहरा दुख पहुंचा, क्योंकि मेरे मुआशरे ने इतना अरसा इस्लाम को गलत पेश किया और मैं सच तक न पहुंच सका। मुझे
محسوस हुआ कि इस्लाम सिर्फ एक मजहब ही नहीं बल्कि इंसानी जिंदगी का एक फलसफा और मुकम्मल झापता है, और यह इंसान को उसकी जिंदगी में पेश आने वाले हर काम में मदद करता है। अलगरज इस्लाम एक तहजीब का नाम है। इस मोरक्कन भाई से इतनी लंबी गुफ्तगू के बाद अब मैंने इस हकीकत को तस्लीम करना शुरू कर दिया कि मैं और मेरे अजीज़ो अकारिब सब गलत थे। मैंने अपने यकीन को मुकम्मल करने के लिए 1 अगस्त 1997 को जिंदगी में पहली मर्तबा एक मस्जिद जाने का फैसला किया। मैंने अपने इस मोरक्कन भाई को कहा कि वह मुझे साथ लेकर जाए ताकि मैं जान सकूं कि वहां जाकर मैं अपने आप को कैसा महसूस करता हूं। मैं इस दिन को पूरी विस्तार से हमेशा याद रखूंगा। मैं उन भावनाओं को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता जो मस्जिद में प्रवेश के समय मेरे अंदर थे। मेरे मोरक्कन दोस्त ने मुझे मस्जिद में नमाज की जगह दिखाई और मैंने अजान भी सुनी। इसके बाद हम मस्जिद के इमाम के कमरे की ओर आए। उस समय जोहर की नमाज का वक्त था और जुमे का दिन था, इसलिए इमाम ने मुझसे कहा कि तुम यहाँ कमरे में रहो और जुमे की नमाज के बाद बात करेंगे। इमाम के कमरे में इस तरह बैठा कि मुझे पूरी मस्जिद का नजारा दिख रहा था, क्योंकि दरवाजा खुला हुआ था। सब लोग नमाज पढ़ रहे थे। इसमें कोई शक नहीं कि उन्हें नमाज पढ़ते देखकर मेरे ईमान में पूरी मजबूती आ गई। मेरे अंदर उस समय जो भावनाएं थीं उन्हें कागज पर बयान करना मुमकिन नहीं, खासकर जब अजान हुई थी और जब सब लोग मिलकर आमीन कहते थे। उस समय मेरे शरीर के ऊपर और उसके अंदर जो महसूस होता था उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उस समय मैं समझ चुका था कि मैं अब मुसलमान हूँ। बाद में मेरी इमाम से बातचीत हुई। मेरे साथ बीगोआ नाम की एक स्पेनिश लड़की और 2 और स्पेनिश युवा मौजूद थे जो इस्लाम कबूल करने के लिए आए हुए थे। इमाम हम सबको इस्लाम के बारे में बता रहा था। बताने के बाद इमाम ने उस लड़की से पूछा कि वह इस्लाम में दाखिल होना चाहती है, तो वह लड़की आंखों में खुशी के आंसुओं के साथ मेरे सामने इस्लाम में दाखिल हुई। वह भावनाओं से रो रही थी, लेकिन सच ये है कि मैं भी रोने के बिल्कुल करीब था। उस लड़की का चेहरा नूर से रोशन था। मेरे सामने यह शांतिपूर्ण घटना मेरे लिए बहुत ही मददगार साबित हुई और इस घटना ने मेरे यकीन को और मजबूती दी। मैंने यह देखा कि इस्लाम जीवन में आने वाले हर तरह के सवालों का जवाब देता है। मैं उनमें से कुछ उदाहरण पेश करूंगा। इस्लाम हमारे न समझ में आने वाले सभी सवालों का जवाब देता है। इस्लाम में जानवरों और पौधों के अधिकारों के बारे में कानून मौजूद हैं। इस्लाम साइंस का साथ देता है, जबकि ईसाईयत इसके खिलाफ है। कुरान में मौजूद पानी से जीवन के वजूद में आने वाली बात ने मुझे बहुत हैरान किया। इस कायनात की तख्लीक के बारे में कुरान में मौजूद मालूमात, जिसको साइंसदानों ने अभी दरियाफ्त किया है और इसका नाम बिग बैंग थ्योरी रखा है, इसने भी मुझे बहुत हैरान किया। माँ के पेट के अंदर बच्चे की पैदाइश के बारे जो मालूमात कुरान के अंदर मौजूद हैं, इसने भी मुझे काफी हैरान किया। कुरान में बच्चे की पैदाइश का हर मरहला और इसके दिनों का हिसाब भी मौजूद है, जिनकी मौजूदा साइंस ने तहकीक और तस्दीक की है। कुरान मजीद की इन आयात को पढ़कर मैं बहुत मुतासिर हुआ। इस दिन के अलावा मजीद 2 दिन मैं इमाम साहब से सीखने इस मस्जिद जाता रहा और वो वक्त आया जब 4 अगस्त 1997 को शाम 5:50 पर मैंने कबूल इस्लाम का ऐलान किया। इसके बाद बहुत सारे मसाइल पैदा हुए जिनका हर इस्लाम कबूल करने वालों को सामना करना पड़ता है। इनमें से ज्यादा दुखी मसाइल आमतौर पर घर वालों और दोस्तों के साथ होते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर पुख्ता यकीन मौजूद हो तो ये सब कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं कि हम पर अल्लाह ताला का करम है। ये मसाइल वक्त के साथ साथ हल हो जाते हैं। इस्लाम इंसानों में इख्तिलाफ डालने के लिए नहीं आया, बल्कि उनको इत्तेहाद की दावत देने आया है, और ये इस जमीन पर सबसे बड़ा रवादारी का सबका देने वाला मजहब है। एक दिन मैंने अपने अंदर आने वाली अजीम तब्दीली की अहमियत के बारे सोचा। मेरे जैसे नए मुसलमान जो इस्लाम में दाखिल होते हैं, ये हम पर अल्लाह ताला का फजले खास होता है, जो हमें कुफ्र ज़लालत के तारीक रास्ते से हटाकर हिदायत के सीधे और रोशन रास्ते पर गामजन करता है। हमें जहालत से निकलकर सीधी राह पर आने का एहसास होना चाहिए। इस बात को दूसरे अल्फाज में यूं समझना चाहिए कि हमें इस तौफीक बारी ताला पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए। हमें इस बात का भी एहसास होना चाहिए कि मौजूदा दौर इस्लाम के लिए बहुत सख्त है। मुसलमान ममालिक में होने वाले वाकयात से हमें मायूसी का शिकार नहीं होना चाहिए, और हमें अपने उन भटके हुए भाइयों को देखकर जो इस्लाम के नाम पर कुछ ऐसी चीजों को अपनाए हुए हैं कि जिनका इस्लाम से कोई वास्ता ही नहीं, अपने ईमानों को कमजोर नहीं करना चाहिए। अक्सर जब हमें दूसरे लोग बताते हैं कि इस्लाम यह कहता है तो हम परेशान हो जाते हैं। हमें इस तरह के मसलों के हल के लिए सबसे पहले अपनी तालीम करनी चाहिए, उन लोगों के पास जाकर जो सही मायनों में इस्लाम को समझते हों, मसलन एक इमाम मस्जिद। और हमें किसी भी ऐसे वैसे अहरे गहरे की बातों में नहीं आना चाहिए। हर मकतबे फिक्र की बात को सीने जरूर लें, लेकिन खुद फैसला करना चाहिए कि कहने वाला जो कह रहा है वह सही है या गलत, क्योंकि बदकिस्मती से बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जो एलानिया कहते हैं कि हमें बहुत कुछ मालूम है, लेकिन यह मेरा जाती की तजुर्बा है कि ज्यादातर जहालत ही होती है
और अगर हमने इसे कंट्रोल न किया तो यह जहालत हमें बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। मेरे ख्याल के मुताबिक यह नुकसान दो तरह का हो सकता है। इससे हमारे ईमान में कमजोरी, यहाँ तक कि ईमान का खात्मा भी हो सकता है, या यह भी मुमकिन है कि हम भी गुमराह होकर उसी जहालत की तबलीग शुरू कर दें और इस तरह जाहिलों की तादाद में इजाफा होता चला जाए। मेरी जिंदगी पूरी तरह से तब्दील हो चुकी है। मैं अपने आप को ईमान से लबरेज और मुकम्मल महसूस करता हूँ और यह कहा जा सकता है कि मैं आज सरनौक पैदा हुआ हूँ। मेरा नाम खालिद है और मेरा ख्याल है कि हमें इस्लाम का असली चेहरा पेश करने के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए और इस्लाम के नाम पर होने वाले गलत काम को रोकना चाहिए। स्टोरी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।